बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम ऑफ द स्क्रीन में खुश आमदेद। सामने कराम, इस वक्त दुनिया में जिस तरह के हालात हैं, अफरा तफरी का सा समा है। एक दूसरे के मफाद के लिए ही ताल्लुकात रिश्ते बनाए जाते हैं और फिर मफाद ना हो तो बेरुखी इख्तियार कर दी जाती है। लेकिन अगर पाकिस्तान के चंद दोस्तों का नाम लिया जाए तो उनमें तुर्की भी सरे फहरिस्त नजर आता है। तुर्की ने हर बुरे वक्त में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में पाकिस्तान के खिलाफ भारत की हर्जा सराई हो, FATF का मामला हो, यह कश्मीर पर पाकिस्तानी स्टैंड की हिमायत करना हो, हर मौके पर पाकिस्तान का बगैर किसी मफाद के न सिर्फ साथ दिया है बल्कि पाकिस्तान के शाना बिशाना खड़ा नजर आया है। अब आज से चंद दिन पहले एक बड़ी खबर सामने आई थी कि पाकिस्तान और तुर्की मिलकर 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने वाले हैं और इसके लिए बाकायदा अब स्टेप्स उठाने शुरू कर दिए गए हैं। 5th जनरेशन फाइटर जेट जो दुनिया का सबसे एडवांस तरीन फाइटर जेट है, इसकी तरफ पाकिस्तान का बढ़ना और भारत से पहले इसे हासिल करना भारत की उन सारी साजिशों के खिलाफ ऐसी कारी ज़र्ब करार दिया जा रहा है कि जिसने भारतीयों की तो चीखें निकाली ही बड़े बड़े मुल्कों को भी परेशान करके रख दिया है। तुर्की की एरोस्पेस इंडस्ट्री TAI ने अनाउंस किया था कि पाकिस्तानी एरोनॉटिकल कम्प्लेक्स के साथ मिलकर इस सारे प्रोजेक्ट को तकमील के मराहल तक लेकर जाएंगे। इस तैयारे को TFX जेट का नाम दिया गया है और इस 5th जनरेशन जेट को दोनों ममालिक मिलकर 2026 तक तैयार करने की मुकम्मल तैयारियों में है, जबकि इसका प्रोटोटाइप 2023 तक ही बना दिया जाएगा। पाकिस्तान ने 2017 में ही प्रोजेक्ट अज़म के तहत ये अनाउंस किया था, लेकिन पाकिस्तान को उस वक्त इस 5th जनरेशन प्रोजेक्ट के अंदर कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई थी। लेकिन अब 2022 में पाकिस्तान को न सिर्फ एक काबिल भरोसा पार्टनर मिल चुका है बल्कि दोनों ममालिक आपस में टेक्नोलॉजी शेयरिंग के प्रोसेस के तहत बड़ी आसानी से इस 5th जनरेशन जेट प्रोजेक्ट को कंप्लीट भी कर जाएंगे। अब जब तुर्की एरोस्पेस इंडस्ट्रीज की तरफ से इस बात का ऐलान किया है और बाकायदा उसके चीफ ने इस बात का ऐलान किया है तो उसकी सबसे ज्यादा तकलीफ हमारे पड़ोसी मुल्क भारत को हो रही है। भारत जिसका तेजस तैयारा अभी तक मार्केट में कोई खास तवज्जो हासिल नहीं कर सका, हालांकि मुख्तलिफ एयर शोज में भारतीय इसे अपना ब्रांड बनाकर भेजते हैं, लेकिन उसकी मैन्युफैक्चरिंग में इतने ज्यादा नुक्स सामने आए हैं कि खुद भारतीय ही अपने इस इंडियन मेड तैयारे का मजाक उड़ाते सोशल मीडिया पर नजर आए। इसकी बॉडी के जॉइंट्स को ऐसे जोड़ा गया कि भारतीय खुद ये कहते नजर आए कि लगता ऐसे है कि जैसे इसे प्लास्टर ऑफ पेरिस से जोड़ा गया है। साथ ही साथ ये खबरें भी सामने आई कि भारत की नेवी को जब अपनी समुद्री हदूद की हिफाजत के लिए 3rd जनरेशन मल्टी रोल तैयारे चाहिए थे तो भारतीय सरकार ने उन्हें तेजस रिकमेंड किए, लेकिन उन्होंने इसके इन नकूस की वजह से न सिर्फ उसे लेने से इनकार किया बल्कि ये तक कहा गया कि ये तो ठीक जगह पर निशाना तक नहीं लगा सकता। खैर, भारत के तेजस से तो हमारे JF-17 हर लिहाज से बेहतर भी हैं और दुनिया भर में उनका डंका भी बज रहा है। लेकिन अब जब पाकिस्तान 5th जनरेशन जेट तुर्की की मदद से पाकिस्तान के अंदर ही बनाएगा, बिल्कुल उसी तरह जैसे चाइना की मदद से JF-17 बनाए गए, तो उससे भारत के अरमानों पर पानी फिर जाएगा। क्योंकि राफेल लाने के बाद जो कि 4.5 जनरेशन का फाइटर जेट है, भारतीय अकड़ते और धमकियां लगाते नजर आए थे कि इसके मुकाबले का तो पाकिस्तान के पास कोई तैयारा नहीं है। जबकि दूसरी तरफ भारतीय ये ऐलान भी करते नजर आ रहे हैं कि 2030 तक भारत किसी यूरोपीय ममालिक की मदद से भारत के अंदर ही पाकिस्तान की तरह 5th जनरेशन तैयारा न सिर्फ बना लेगा बल्कि उसे अपनी फिजाइया की फ्लीट में भी शामिल कर दिया जाएगा। लेकिन 2026 तक अगर पाकिस्तान ये तैयारा बना लेता है और उसकी मेडन फ्लाइट हो जाती है तो ये न सिर्फ पाकिस्तान की कामयाबी होगी बल्कि पाकिस्तानी फिजाइया का पलड़ा भारत के पास 36 राफेल होने के बावजूद न सिर्फ भारी पड़ेगा बल्कि भारत की गीदड़ बप्पियां भी उससे जरूर कम होंगी। आइए आपको दिखाते हैं कि इस सारी कार्रवाई पर भारतीय कैसे रोते नजर आ रहे हैं और कैसे चीखते चलाते दुनिया के आगे दुहाइयां दे रहे हैं कि पाकिस्तान तुर्की की मदद से दुनिया का मोस्ट एडवांस 5th जनरेशन फाइटर जेट बनाने की कोशिश कर रहा है। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। दोस्तों, एक तरफ रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग को लेकर भारत टेंशन में है तो दूसरी तरफ ऐसी खबर आई है जिसने भारत की चिंता और बढ़ा दी है। ये खबर सुनकर आप भी चौंक जाएंगे, आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी और चेहरे पर हवाइयां उड़ने लगेंगी। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर कुछ ऐसा करने की तैयारी कर रहे हैं जो भारत के लिए टेंशन का सबब बन गया है और तुरंत प्रभाव से दोस्तों मोदी सरकार भी इसकी काट निकालने में जुट गई है। तो आखिर पाकिस्तान और तुर्की मिलकर कौन सा नया गुल खिला रहे हैं जिससे भारत परेशान है? पाकिस्तान और तुर्की की वो सारी कारस्तानियां इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं जिनके लिए आप भी बेकरार होंगे।
चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पाकिस्तान और तुर्की की इस ग़रामात के बारे में आपको बताने के लिए। लेकिन उससे पहले आपको भारत के तुर्की से रिश्तों की बात मैं पूरी तरह से बता दूं, जिसके बगैर कहानी को समझ नहीं आएगी। बिना इस पटकथा को जाने आप पूरे की पूरे षड्यंत्र को नहीं समझ पाएंगे। कैसे भारत का विरोधी बन गया तुर्की, पाकिस्तान चीन ने पिला दी कौन सी घुट्टी। तुर्की कश्मीर का मुद्दा उठाने लगा। संयुक्त राष्ट्र अधिवेशन में भी उसने कश्मीर का मुद्दा उठाया और इस मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया। पाकिस्तान से उसके बढ़ते रिश्तों को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि परमाणु डील में दोनों देश एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। इतना ही नहीं, तुर्की पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई भी करने लगा है। दोनों देश मिलकर बहुत से हथियार बना रहे हैं। और दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको तुर्की और पाकिस्तान की जिस डील के बारे में बताने जा रहा हूं वो इसी से जुड़ा हुआ है। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि तुर्की पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई करने वाले देशों में अभी चौथे नंबर पर है। लेकिन दोनों देशों के बीच रक्षा संबंध जिस तेज रफ्तार से आगे बढ़ रहे हैं वो दिन दूर नहीं जब पाकिस्तान अपने आधे से ज्यादा हथियार इसी देश से खरीदेगा। पाकिस्तान वर्तमान में सबसे ज्यादा हथियार अपने सदाबहार दोस्त यानी चीन से खरीदता है। 2018 में तुर्की के साथ पाकिस्तान मिलिट्री ऑफ टेक्नोलॉजी ने मैग्नम परियोजना के तहत एडास क्लास के 4 युद्धपोतों के लिए करार किया था। इसके अलावा दोस्तों, पाकिस्तान ने तुर्की के साथ 30 की संख्या में T-129 अटैक हेलीकॉप्टर्स की खरीद का सौदा भी किया। इतना ही नहीं दोस्तों, तुर्की STM-500 पनडुब्बी का निर्माण भी कर रहा है। जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था कि मैं आपको तुर्की और पाकिस्तान के उस कारनामे के बारे में बताने वाला हूं जिससे भारत की टेंशन बढ़ चुकी है। तुर्की पाकिस्तान की बड़ी डील, 5वीं पीढ़ी का बना रहे हैं फाइटर जेट। दोस्तों, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर 5th जनरेशन का एक फाइटर जेट बनाने में जुटे हैं। ये विमान स्टील्थ टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इसे दुश्मन देश के रडार आसानी से पकड़ भी नहीं पाएंगे। पाकिस्तान पहले ही चीन के साथ मिलकर JF-17 लड़ाकू विमानों को बना चुका है और हाल ही में पाकिस्तान और चीन ने JF-17 के ब्लॉक 3 वेरिएंट को भी विकसित करने का काम शुरू कर दिया है। टर्किश एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी तेमेल कोटिल ने बताया है कि तुर्की और पाकिस्तान अब 5वीं पीढ़ी के लड़ाकू विमान बनाने वाली इस परियोजना में आपस में सहयोग कर रहे हैं। वहीं दोस्तों, पाकिस्तानी अखबार बिजनेस रिकॉर्डर ने भी बताया है कि दोनों देश TFX नाम का एक लड़ाकू विमान बना रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 2 इंजन वाले सभी मौसम में संचालित होने वाले इस स्टेल्थ लड़ाकू विमान TFX के आगामी 3 साल में पहली उड़ान भरने की योजना पर काम कर रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की ने कई रक्षा परियोजनाओं में मिलकर साथ काम किया है, जिसमें हेलीकॉप्टर्स की खरीद और ड्रोन टेक्नोलॉजी भी शामिल है। दोनों देश एक दूसरे के क्षेत्र में रक्षा सहयोग बढ़ाने पर नजदीकियों से काम कर रहे हैं। तुर्की के अधिकारियों ने इस मामले में कहा है कि उनका देश पाकिस्तान को एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में देखता है। उसके साथ मिलकर सिपे लॉन्ग रेंज मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है। इतना ही नहीं, चीन और पाकिस्तान ने भी मिलकर मिसाइल निर्माण पर एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन की है। दोस्तों, इसमें दो राय नहीं है कि भारत की वायु शक्ति पाकिस्तान से बेहतर है। इसका अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि भारत की वायुसेना की गिनती दुनिया की 4थी सबसे शक्तिशाली वायुसेना के रूप में होती है।